क्लास स्टैंडर्ड 9 के लिए आज मैं व्याकरण का पहला चैप्टर समास पार्ट 1 के रूप में शुरू करने जा रहा हूँ। ये पाठ समास आप स्टैंडर्ड 8 में भी पढ़ चुके हैं, इसलिए ध्यान रहे, इसको और ध्यान से जानें, जिससे कि विग्रह और परिभाषा में कोई दिक्कत न हो आपको। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, मैं आपको स्टैंडर्ड 8 में समास की परिभाषा में इस तौर पर बतलाया था, इस तरह मैं बतलाया था, जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में अपनी विभक्ति को छोड़कर मिल जाते हैं तब उसे समास कहते हैं। आप देखिएगा, दो या दो से अधिक शब्द मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद मैं आपकी व्याकरण की किताब से भी मैं इसको दोहराऊंगा। हिंदी में आपको दो ही शब्द विग्रह करने के लिए आएंगे। दो से अधिक शब्द जो है वह कभी कभी संस्कृत व्याकरण में आता है, जिसको आपको विग्रह करना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, किताब के अनुसार आपकी परिभाषा है, समास शब्द संस्कृत धातु अस में सम उपसर्ग जोड़कर निर्मित हुआ है। अस धातु का अर्थ है संक्षेप करना। इस तरह समास शब्द का अर्थ हुआ संक्षेपीकरण करना, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों या अन्य प्रत्ययों को छोड़कर आपस में मिल जाना ही समास कहलाता है। देखिए, शुरू में मैं आपको बतलाया कि दो या दो से अधिक शब्द जब आपस में अपनी विभक्ति को छोड़कर मिल जाते हैं तब वह समास कहलाता है। देखिए, इसमें थोड़ा और भी जोड़ा है व्याकरण की किताब में, विभक्ति चिन्हों या अन्य प्रत्यय को छोड़कर। जैसे बीच में कुछ पद भी आ जाते हैं, जब आप उसको समस्त पद बनाते हैं, संक्षेप बनाते हैं, समास बनाते हैं, तब वह पद जो होता है वह छिप जाता है। अब आप देखिए, समास का मतलब हुआ, पहले भी मैं आपको बतलाया हूँ, संक्षेप करना, छोटा करना। आप देखिए, बहुत लंबे लंबे शब्द हम जब लिखने लगेंगे, कोई अनुच्छेद, कोई निबंध, तो लंबे शब्दों की जगह पर हम छोटे शब्दों का प्रयोग करते हैं। वह सुंदर भी लगता है, सुनने वाले लोगों को अच्छा भी लगता है। उसी के विधान में यह समास आया है। समास व्याकरण का आपको 9th क्लास में व्याकरण में पढ़ना है समास को। ये शब्द संक्षेपीकरण, नए शब्दों का निर्माण के तौर पर इसको दिया गया है, जिसमें उपसर्ग, प्रत्यय और संधि तथा समास आते हैं नए शब्दों के निर्माण में। लेकिन स्टैंडर्ड 9 के कोर्स में सिर्फ और सिर्फ आपको उपसर्ग, प्रत्यय और समास, यही 3 पढ़ने हैं। तो ये नए शब्दों के निर्माण के लिए भी आपको इसको पढ़ना है। तो देखिए, समास में आप देखिएगा दो पद आते हैं। दो पदों की मैं चर्चा किया। दो पद, पहला को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरा को उत्तर पद कहा जाता है। जब दोनों पद मिल जाते हैं तब उसको हम समस्त पद कहते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, आप ध्यान रहे, आप देखिएगा, जब समस्त पद आपको दिया जाता है तो प्रश्न आता है कि निम्नलिखित समास को विग्रह करके समास का नाम लिखें। यहाँ पर विग्रह है, विग्रह का मतलब अलग करना होता है। संधि में विच्छेद होता है, उसका भी अर्थ अलग करना होता है, लेकिन समास में विग्रह शब्द का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रहे, किताब के अनुसार अब आप चलिए, एक से अधिक शब्दों को मिलाकर जब एक शब्द बना दिया जाता है तब उन शब्दों को मिलाने की विधि ही समास कहलाती है। अर्थात शब्दों, दो अलग अलग शब्दों को हम मिला देते हैं तो समास कहलाता है, जिसमें विभक्ति और बीच के पद गायब हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर
राजा का कुमार। आप देखिए दो पद हैं, बीच में का संबंध कारक विभक्ति चिन्ह आया है। अब इसको जोड़ देंगे तो ये कहलाएगा राजकुमार। समस्त पद इसी को कहते हैं। पूर्व पद राजा, उत्तर पद कुमार, दोनों को मिलाएंगे तो राजकुमार होगा। दिन और रात उसी तरह विग्रह करके मैं बोल रहा हूँ, दिन रात एक साथ। तीन फलों का समाहार त्रिफला। अब देखिए इसमें फलों भी आया है और का भी आया है, तो आप ध्यान रहे तीन भी आया है, संख्यावाचक विशेषण है वो, और का भी आया है। तो तीन के लिए त्रि और फलों के लिए फला का प्रयोग किए। समाहार मतलब होता है संयोग होना, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। अब आइए जन्म से लेकर आजन्म, समस्त पद आजन्म हुआ, इसका विग्रह करेंगे तो जन्म से लेकर, ये हुए समास, उत्तर पद, पूर्व पद और समस्त पद। आगे चलिए, यहाँ बॉक्स में आपको समस्त पद जो मैं आपको उदाहरण देकर समझाया उसी को इस बॉक्स में भी दिया है। समास रचना में दो पद होते हैं, पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। इन दोनों पदों के मेल से एक नया शब्द बनता है जिसे समस्त पद कहते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों आप ध्यान से इसको, चूँकि पहले भी 8 क्लास में आप पढ़ चुके हैं, इसलिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो आज मैं इसको इतना ही मैं समाप्त करता हूँ, क्योंकि छोटे छोटे ट्यूब में ही आपको समझ में आएगी। दूसरा जो है मैं तुरंत 1-2 दिनों के बाद फिर से आपको साइट में दे दूँगा इसके आगे। इसलिए आज के लिए धन्यवाद।